फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम आज। फीटल सर्कुलेशन में इसमें अलग क्या है, एडल्ट में ऐसा क्या है जो फीटस में नहीं है, या फीटस में ऐसा क्या है जो एडल्ट में नहीं है। तो इसके लिए देखेंगे हम पहले एडल्ट का, देखेंगे एडल्ट में कैसा सर्कुलेशन है। तो एडल्ट में क्या होता है कि बॉडी का जितना भी नीचे का इम्प्योर ब्लड होता है इन्फीरियर वेना के वजह से कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। और ऊपर की बॉडी का जितना इम्प्योर ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना के वजह से कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। और फिर ये दोनों इम्प्योर ब्लड मिलकर कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं हमारे। ठीक है, और लंग्स में कहाँ होता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है और CO2 का रिमूवल होता है। और लंग्स में ये ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट होकर फिर कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन से कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ये पूरे बॉडी को सप्लाई हुआ। तो इस तरीके से एडल्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि फीटस में ऐसा नहीं होता। फीटस में क्या होता है, ये जो हमारा लंग्स होता है यही नॉट फंक्शनल रहता है। लंग्स क्या रहता है, नॉन फंक्शनल रहता है, उसका लंग्स ही नहीं काम करता। तो उसका जो ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस है और रिमूवल ऑफ CO2 है, तो वो लंग्स में नहीं होता है। तो वो कहाँ पर होता है, तो इसके लिए कि किसकी सेल स्ट्रक्चर होती है जो कि मदर में होती है, तो होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा, जो कि ये काम करता है। ठीक है, तो अगर फीटस में देखें तो फीटस में क्या होता है, फीटस और मदर के बीच एक कनेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, ये प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा प्लेसेंटा मदर और फीटस का कनेक्शन है। अब इसमें क्या है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस जो है प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। और अम्बिलिकल वेन में आर्टरीज रहती है, अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स रहती है। ठीक है, अब फीटस में कनेक्शन देखेंगे तो क्या होता है, तो लंग्स नॉट फंक्शनल रहता है ना फीटस में। तो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, यहाँ से आता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वापस जाता है। तो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये उल्टा होता है। ठीक है, कि वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अम्बिलिकल के केस में। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड कैसे जाता है तो वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले जो भी ब्लड आता है अम्बिलिकल वेन में, तो क्या होता है, ये लीवर के थ्रू बाईपास होकर कहाँ जाता है, इन्फीरियर वेना के बाद। ठीक है, ये हमारा लीवर हो गया सपोज। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जैसे अम्बिलिकल वेन हो गई, क्या हो गया, अम्बिलिकल वेन। ठीक है, तो ब्लड अराइव्स एट अम्बिलिकल वेन, फिर कहाँ से जाएगा, ये लीवर में जाएगा, लीवर में। और ये देखेंगे तो ये हमारी क्या है, इन्फीरियर वेना के बाद। ये क्या है, हमारी इन्फीरियर वेना के बाद। तो इन्फीरियर वेना के बाद में ये जो डक्टस वेनोसस है, ये क्या है, डक्टस वेनोसस के थ्रू इन्फीरियर वेना के बाद में ये मिक्स हो जाती है। ठीक है, और ये फिर कहाँ जाती है, इन्फीरियर वेना के बाद हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन होती है, यहाँ पे हमने देखा था राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से अब फीटस का जो हार्ट होता है, फीटस का हार्ट को भी पढ़ना जरूरी है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ तो जाता है, लेकिन राइट एट्रियम में अब देखेंगे कि जो ये इंटर अट्रियल वॉल है फीटस में, यहाँ पे एक इंटर अट्रियल वॉल के बीच में एक ये रहता है सेप्टम। सेप्टम में एक होल रहता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल रहता है जो कि दोनों आर्टियल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्योरली अट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाता, तो क्या करता है, ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद और ऊपर से जो हमारा इम्प्योर ब्लड वो कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना के, सुपीरियर वेना के वजह से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी, क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाने का ट्राई करता है। पर बेबी का लंग्स तो इनफंक्शनल होता है, तो इसके लिए एक शंट होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा के बीच में एक शंट होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड मेजरली आयोटा में चला जाता है, ना कि लंग्स में जाके, क्योंकि लंग्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल, इसलिए एक शंट होता है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे ब्लड आया था, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था यहाँ से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट अट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था वो कहाँ से जाएगा, आयोटा के थ्रू कहाँ होगा, बॉडी में पंप होगा। और यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा, आयोटा में मिक्स होगा। तो जो बच्चे को जो ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में जो सप्लाई होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, मिक्स ब्लड होगा। कैसा होगा, मिक्स ब्लड होगा। ठीक है, अभी बेबी का लंग्स फंक्शनल कब होता है, तो जब बेबी का लंग्स क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी होती है क्या होता है, हम अम्बिलिकल वेन क्या बोलते हैं, ये कट करते हैं। ठीक है, तो और प्लेसेंटा क्या होता है, मदर के यूट्रस से डिटैच हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है और ये कट करते हैं अपन। तो कट करती है तो क्या करता है, तो बेबी का रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, सेंटर कहाँ पे होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है तो बेबी का क्या होता है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका एयर जाती है लंग्स में और वो सांस लेना चालू करता है। ठीक है, और जैसे बेबी सांस लेना चालू करता है तो ये फिर ये हमारे जो सन्स है डक्टस वेनोसस, तो ये सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं।